हेलो बच्चों, अगली सीरीज सेशन 2 जेईई मेन 2024 कौन सा बेटा? यूनिट 5 रोटेशनल मोशन पे आ जाते हैं। देखो बेटा, सिलेबस भी मैंने यहां लिखा है। रोटेशनल मोशन में सबसे पहले पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लेना। हाँ देखो, साफ साफ लिखा, बहुत तामझाम नहीं हो, एक्सेलरेशन नहीं पूछा जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, और कोई नहीं। ना एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास जानने की जरूरत है, ना वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास जानने की जरूरत है, बस। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आपको टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, खास करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। और डिलीटेड टॉपिक में कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया है, बस, ठीक है। मैक्सिमम चीजों को रखा ही है। हाँ, जैसे ये मोमेंटम कंजर्वेशन, वही जो सेंटर ऑफ मास मोशन का कर रहे हैं, उसी को डिलीट कर दिया, उसको दिया नहीं है, ठीक है ना, तो उसको डिलीट कर दिया है। चलिए ये चलते हैं। क्या करा भैया? ए सॉलिड स्फीयर एंड ए हॉलो सिलेंडर रोल्स अप विदाउट स्लिपिंग ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन with the same speed v. The sphere and the cylinder reach the maximum height h1 h2 respectively above the initial level. The ratio h1 into h2 is h1 into h2 is, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? इनकी रोलिंग एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बताइए? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर रोलिंग एनर्जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा। यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। एच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एच वन बाई एच टू, चलो भाई एच वन बाई एच टू देख लेते हैं। पहले किसका करा भैया? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का बच्चा बच्चा जानता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 हो रहा है। और फिर उसके बाद देखिए सिलेंडर, सिलेंडर का बच्चा बच्चा, सिलेंडर में कौन बोला है भैया? हॉलो सिलेंडर। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हॉलो सिलेंडर का होता है 7/5 अपॉन 2, यानी 7 बाई कितना हो गया? 10। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 7 आ गई, एन की वैल्यू 7 आ गई। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है बेटा? हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिला है। इन अ सिस्टम टू पार्टिकल ऑफ मास m1 3 kg m2 2 kg आर प्लेस्ड एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। देखिए m1 कितना है? ये देखिए 3 kg का है। m2 कितने पे है? 2 kg पे है। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मास m1 मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम थ्रू डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। देखिए सिस्टम कितना मूव किया? 2 सेंटीमीटर। फिर कहा इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन देन पार्टिकल ऑफ मास m2 कितना चलेगा? तो बेटा इसके लिए मैंने क्लास में बताया है कि अगर सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को कांस्टेंट रखना है तो क्या होना चाहिए? दोनों का टॉर्क आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होना चाहिए। m1 दे दिया 3, r1 2 दे दिया है, m2 2 दे दिया है, r2 निकालना है। r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मीटर। r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। फिर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन खूब आ रहा है। तो क्या कर रहा है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर एक्सिस। अब देखिए ये क्या है? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का, ये देखिए हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/3 mr स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? m k1 स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए दूसरा इसका देखते हैं। ये देखिए ये सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के थ्रू, सेंटर ऑफ मास के थ्रू होता है ml स्क्वायर बाई 12 अब प्लस mr स्क्वायर बाई कितना? mr स्क्वायर बाई 4 होता था। हाँ, ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस mr स्क्वायर बाई कितना होता था? 4 होता था, इतना होता था। लेकिन हमको इसके थ्रू नहीं निकालना है, इसके थ्रू निकालना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ICM। ICM देखिए इसके थ्रू निकालना है तो ICM तो लगेगा ही। ICM प्लस मास और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, मान लो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? d स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? मास कितना है भैया? m है कि 4m है? इक्वल मास m k2 का स्क्वायर। चलिए ICM जरा देख लेते हैं। ICM कितना होगा? ml स्क्वायर। ml स्क्वायर का मतलब l कितना है भैया? इसकी लेंथ कितनी है? 4r। तो ये देखिए 4r का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। m कितना है? m है r स्क्वायर बाई 4। ये ठीक है। md स्क्वायर, मास कितना हो गया? m। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। 2r का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया?
mk2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए। कैलकुलेशन करने का मतलब, अब कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। इसको क्या करिएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा पूरा ऐड करके। जब पूरा ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो K1 और K2 का रेशियो आ जाएगा। और ये कितना आएगा, ये जो दिया है K1 और K2 का रेशियो निकालना है किसका, द फिगर इज √8/x है, तो x की वैल्यू हाँ आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। वैसे है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, इसमें आ गया, कोई बात नहीं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। और बेटा आप जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, या √R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। तो ये बताओ L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, √R। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, 1। 4 के बाद 5 पे चलते हैं। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तुम लोग नहीं सिलेक्ट होगे तो कौन होगा बेटा, तुम ही लोग सिलेक्ट होगे, है ना। कितने सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है, मैन कैरिंग ए मंकी ऑन हिज शोल्डर डच साइक्लिंग स्मूथली ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर एंड कंप्लीट 100 रिवॉल्यूशन इन 3 मिनट। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो पहले ओमेगा निकाल लें। ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा, 2πf। 2πf कितना होगा, 120 रिवॉल्यूशन 3 मिनट में है, 3 यानी 60, 2 से 2 कट गया, यानी 4π/3। अब सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, R ओमेगा स्क्वायर। R कितना है जरा बताना, 9। ओमेगा कितना है जरा बताना, 4π/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 16π का स्क्वायर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। 5 के बाद 6वां क्वेश्चन बेटा, करा है, हॉलो स्फीयर इज द रोलिंग ऑन, a hollow sphere is the rolling on plane surface about a axis of symmetry. The ratio of rotational kinetic energy to total kinetic energy. अब देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, आपको मालूम है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² k²/r²। क्यों, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², सब देखिए क्लास में बताया है, 1 + k²/r²। तो हॉलो स्फीयर है, देखिए कट गया, ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। ये क्या हो गया, 1 + 2/3 हो गया। ये देखिए 2/3 हो गया। ये क्या हो गया, 5/3 हो गया, 3 कट गया, तो आंसर आ गया 2/5। 2/5 का मतलब हमको यहाँ रखना था, यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 हो गया ये। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 पे चलते हैं बेटा। रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4। देखिए ये भी क्लास में हुआ है। इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन मास देन वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन। देखिएगा सब क्लास में है, कॉपी में है सारा, ठीक है। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे अगर घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो I1 ω1 = I2 क्या होगा, ω2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², ओमेगा 2π कितना हो गया, 24 घंटा। I2 2/5, m में कोई छेड़छाड़ नहीं। रेडियस कितना चेंज हो रहा है, 3/4। 3/4 का मतलब कितना हो गया, 9r² कितना हो गया, 16। ω2 2π कितना हो गया, T2। 2π 2 कट गया, या T2 = क्या हो गया, 9/16 × 24। अब देखो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27/2 का मतलब 13.5 घंटा। यानी अब जो टाइम होगा 13.5 का होगा। तो 13.5 का मतलब 13.5 घंटा का मतलब 13 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक, 7वां हो गया। 7वें के बाद 8वें पे चलते हैं। ठीक है, 8वां क्या कर रहा है, 3 बॉल ऑफ मास 2 kg, 4 kg एंड 6 kg। देखिएगा 3 बॉल है, इसके मास है 2 kg, 4 kg, 6 kg। अरेंज एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड कितना दे दिया है, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। The moment of inertia of system about an axis passing through the centroid and perpendicular to the plane of triangle will be। देखिए सेंट्रॉइड, देखिए यहां पे है, देखिएगा एज यहां रखा है, एक मास यहां रखा है, एक मास यहां रखा है। तो भैया ये सेंट्रॉइड है, तो ये डिस्टेंस आपको याद करिए, मैंने कई बार बताया है कि डिस्टेंस याद कर लीजिएगा। ये डिस्टेंस होता है r/2√3। ठीक है, तो r/2√3 याद करिए, मैंने बताया r/2√3। अब इसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I = मास तो सबका अलग अलग है, m1 + m2 + m3, लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r² / 4 × 3। तो r 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और 4 कट गया। देखिए r 2 है ना, साइड 2 मीटर है,
कट गया। तो आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिएगा वो वर्टेक्स पे नहीं है, एज पे है, यहां रखा है। तो m1 प्लस m2, 6 4 10 2 12 अपॉन 3, यानी क्या हो गया 4। कितना आ जाएगा 4। 8 के बाद 9 पे चलते हैं बेटा। 9 क्या कह रहा है ये देखिए, 9 देखिए इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। हाँ, जैसा एनसीईआरटी में सेम उसी तरह दिया है। यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg, देखिए मास कितना दिया है, विद डायमेंशन इज शोन, रेशियो ऑफ x एंड y, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले इसको हम 3 टुकड़े में बांट लेते हैं। एक देखो, एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक है। इसका कितना हो गया 3 into 1, 3 into 1 का मतलब ये 6 kg का हो गया। 10 kg का है ना, ये 1 into 1 हो गया। ये देखो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो ये कितने का हो गया 2 kg का। ये देखिए 1 into 1, ये भी कितने का हो गया 2 kg का। अरे भाई टोटल 10 kg होना है, तो 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये। अब जरा सबका सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच लगेगा। बीचों बीच का मतलब क्या, बीचों बीच का मतलब क्या, इससे कितने पे 1.5 पे, कितने पे, और ये कितने पे 0.5 पे। 0.5 का मतलब आधा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां लगेगा, यानी इससे 2.5 पे, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देखिए 2.5 कामा 2.5, ये कामा हो गया 1.5। इसका सेंटर ऑफ मास यहां लगेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहां से 0.5 यानी हाफ, कामा कितना हो गया 1.5। अब जरा एक्ससीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एक्ससीएम, तो एक्ससीएम कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। एक्ससीएम m1 कितना है भैया, ये देखिए 6 into 1.5 प्लस m2 कितना है जरा देखिए 2 into 2.5 प्लस m3 जरा देखिए 2 into कितना है हाफ, अपॉन टोटल मास कितना है 10, 6 9 5 प्लस 1 9 1 10 5 15/10। चलिए YCM भी जरा निकाल लीजिए। YCM कितना हो जाएगा 6 into 1/2, 6 into 1/2 प्लस यहां जरा देख लीजिए क्या है 2 into 1.5, 2 into 1.5, सारा y वाला कोऑर्डिनेट लेना, यहाँ 2 into 1.5 अपॉन 10। ये कितना जा रहा भैया 6 से 2 से 3 कटा, 3 3 6 3 9, ये 3 3 6 3 9, हाँ 9/10, 9 कितना हो गया 10 हो गया। अब क्या करा है इनका रेशियो, तो XCM बाई YCM कितना आएगा बेटा 15/9। 15/9 का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, तो ये हो गया 9। 9 के बाद 10 चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो बहुत समय नहीं लग रहा है बेटा, अगर आप लगाएंगे देखिए 15-20 मिनट 25 मिनट एक में लग रहे हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन तो आपको आ भी रहे होंगे, तो इसीलिए प्लीज लगा ले बेटा, बड़ा हेल्प मिलेगा। एकदम मॉक की तरह लगाइए, जैसे लगे कि नीट के एग्जामिनेशन में बैठ के आप लगा रहे हैं, ये मान के चलिए। देखिए 5 मई जबरदस्त होगा, जैसे लगेगा कि एकदम 45 मिनट में ही फिजिक्स हो गई। तो ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखिए डिस्क है, रोटेट कर रही है, रेडियस r रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है भैया। इफ अनदर डिस्क ऑफ सेम मास, अनदर डिस्क है, इसका मास कितना है m/2, m सेम मास है, प्लेस जेंट्री द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली, अच्छा रेडियस मतलब समान ही होगा, रेडियस समान होगा कोई बात नहीं, चलो। द न्यू एंगुलर मोमेंटम, तो आप जानते हैं किस कंडीशन में एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल होगा, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², यहां क्या होगा 1/2 n/2 mr², ये देखिए m प्लस m/2 हो जाएगा, r तो वही है, r में कोई चेंज नहीं है, ओमेगा 2 1/2 कट गया, r² से r² कट गया, ये 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा/3 ओमेगा 2, तो है 2 ओमेगा/3, एकदम है दौड़ा के है। 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, ये भी हमने क्लास में दिया है, कराया है। तो क्या कहा जा रहा है भैया 11 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए जब रोटेट करेगा, जैसे रोटेट करेगा तो ये बॉल इधर की तरफ भागेगी, किधर भागेगी इधर। तो कहा जा रहा है कि ऑल द सरफेस आर स्मूथ इफ द रेडियस ऑफ टेबल इज 3 मीटर, मतलब 1 से कहां तक जाएगी 3 तक। द रेडियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल का रेडियल वेलोसिटी आपको बताना है, बॉल का रेडियल वेलोसिटी बताना है, ठीक है, बॉल का रेडियल वेलोसिटी बताना है क्या होगा।
तो बेटा यहां पे आपको वेलोसिटी बतानी है कि वेलोसिटी कैसे होगा, क्या चीज होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज आप ये जानते होंगे कि अगर मान लीजिए इसकी वेरिएबल डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं, तो इसको अगर ये घूम रहा है तो इसका ओमेगा तो सेम होगा। तो इस पे आखिरकार एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इक्वल टू क्या होता है, वी डीवी बाई डी एक्स होता है, डीवी बाई डी टी मत लेना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, या वी डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन के लिए हो जाओ तैयार। ये देखो लिमिट 1 से लेके 3 तक जाएगा, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2 हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 को जरा इधर कर दो, और लिमिट को दौड़ा के 1 से 3 तक ले जाओ। ये देखो 2 से 2 कट गया, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी ओमेगा स्क्वायर 8। ओमेगा स्क्वायर 8 को क्या लिख सकते हो, देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, वी इक्वल टू ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। देखो यही वाला वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद कह रहा है 12 क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन क्लास में बहुत डिस्कस हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में है बेटा, जो उदाहरण एनसीईआरटी में, मैं तो बस यही कर रहा हूं लास्ट मोमेंट में कुछ मत कर मेरे भाई, खाली एनसीईआरटी तू दे, कुछ मत करे मेरे भाई, मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे प्यारे, जो भी हो मेरी बात मान ले। लास्ट मोमेंट में तू एनसीईआरटी देख, खाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव देख, खाली लास्ट मोमेंट में ये जो बचे हुए खाली कुछ मत कर, एनसीईआरटी के उदाहरण ही लगा मेरे भाई। देख ये सब एनसीईआरटी के उदाहरण ही है यार, जिनको बना बिगाड़ के क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई जो कह रहा हूं मान ले मेरी बात, ठीक है। फिजिक्स में जबरदस्त लगेगा तुमको ना कि सारा क्वेश्चन ही वहीं से आ रहा है। स्ट्रिंग इज द रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। देखिए ये स्ट्रिंग रैप की गई है, ठीक है, कोई मास भी है, तो इसमें टेंशन कितना लगेगा, टी। तो इसके लिए याद करो मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका टॉर्क कंजर्व होगा, यानी आई अल्फा इक्वल टू कितना होगा, आर एफ, या अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आर एफ अपॉन आई। देखिए सब दिया है, आर कितना दिया है भैया 10 इंटू 10⁻², एफ कितना दिया है भाई 40, ठीक है 40, और ये कितना दिया है 0.4, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 10। सॉल्व किया, अब 10 हो गया, तो इसका मतलब आपको निकालना है 2 सेकंड के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी। तो जब बेटा चलेगा ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा 0, ठीक है। ये भी देखिएगा एनसीईआरटी में है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा कितना है भाई 10, टी का मतलब कितना है भाई, टी का मतलब अरे बता भाई, टी का मतलब 10, तो 10 कितना हो गया 100। देखो 100 रेडियन पर सेकंड आ गया, कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। 12 के बाद 13 पे चलते हैं, क्या कर रहा है 13। A circular disc reach from the top of a bottom inclined plane of length L. When it slip down plane, it takes t second. चलो भैया स्लिप कर रहा है, ये देखो स्लिप कर रहा है, तो स्लिप कर रहा है तो कितना समय ले रहा है t सेकंड, तो स्लिप कर रहा है तो t सेकंड ले रहा है, ठीक है। स्लिप कर रहा है t सेकंड कितना होगा, t इक्वल टू 1/sin θ रूट में 2h कितना हो जाएगा g, हाइट समान है सब, ठीक है ना, √2h/g। When it rolls down the plane, it take times, roll down कितना रहा है, α/2 पे हाफ t, रोल डाउन में क्या होता है 1/sin θ, ये सब रहता ही है √2h/g, बस एक चीज बढ़ जाता है 1 + k² r²। देखो कितना सिंपल है, चिल्ला चिल्ला याद कराया था, 1/sin θ रूट। तो अब इन दोनों को क्या करना है, आप लोगों को डिवाइड करना है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताइए अल्फा की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 2/α पे हाफ इक्वल टू 1 क्या है, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है तो रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये देखो 2 को ऊपर कर दिया, टी डिवाइड कर दिया दोनों को, sin θ कट गया, √2h/g कट गया, सर्कुलर डिस्क का 1/2 होता है, ठीक है। तो ये देखिए 2/α, ये देखिए 3/2 का मतलब 2 कितना 3, 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3 आई, कितनी आई 3। और कोई क्वेश्चन है भाई, नहीं है। तो ये आपके रोटेशनल मोशन के 13 क्वेश्चन जो प्योर एनसीईआरटी से हैं। लास्ट मोमेंट 15 दिन बचा हुआ है प्यारों, याद रखना एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है बच्चों।
प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है। देख रहे हो एनसीईआरटी के उदाहरण को ही क्वेश्चन बनाया है, एनसीईआरटी से ही फार्मूलों को लगाया, कोई फर्जी फार्मूला नहीं लगाया। प्लीज बेटा इन 15 दिनों के अंदर तुम लोग उस समय मेरी बात नहीं मानते थे, एनसीईआरटी को जरा पढ़ लो, इनके एग्जाम्पल को जरा लगा लो। थैंक यू बच्चों।